10th स्टैंडर्ड साइंस 1 5th चैप्टर हीट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम पेज नंबर 65। ठीक है। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग होप्स अपैरेटस। एनामोलस मतलब स्ट्रेंज बिहेवियर। वाटर 4 डिग्री टू 0 डिग्री या 0 डिग्री टू 4 डिग्री अजीब सा बिहेव करता है, दैट इज़ कॉल्ड एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अगर आपने मेरा इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, उसमें एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर एक्सप्लेन किया है जो पेज नंबर 64 पे है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 65 पे कि होप्स अपैरेटस से एनामोलस बिहेवियर कैसे समझा जा सकता है, कैसे पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो होप्स अपैरेटस क्या है? दिस इज होप्स अपैरेटस। एक फ्लैट बाउल है, फ्लैट बाउल जो सिलेंड्रिकल कंटेनर को अटैच्ड है। ठीक है, और 2 थर्मोमीटर लगे हैं, मतलब ऐसा प्रोविजन, मतलब ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है कि 2 थर्मोमीटर अटैच्ड है। एक नीचे जिसको T1 कहा है और एक ऊपर थर्मामीटर है उसको T2 का है। मतलब इसमें जो टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा T1 और ये थर्मामीटर है T2। ऑलराइट, और ये जो बाउल है इसके अंदर फ्रीजिंग मिक्सचर डाला है, यानी आइस और फ्रीजिंग मिक्सचर। आइस और सॉल्ट डालते हैं ताकि मेल्टिंग ना हो जल्दी। ठीक है, ये तो जो इसमें से जो वाटर ड्रेन होगा वो कलेक्ट करने के लिए ये जार रखा हुआ है। ठीक है, सो मेन तो ये है होप्स अपैरेटस। होप्स अपैरेटस क्या है? एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसके सराउंडिंग में मिडल में, उसके मिडल पार्ट में क्या लगा हुआ है? एक बाउल लगा हुआ है, फ्लैट बाउल, जिसके अंदर फ्रीजिंग मिक्सचर डाला है। कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, वाटर। 2 थर्मामीटर अटैच्ड है। ठीक है, ऐसा प्रोविजन मतलब ऐसा कुछ फैसिलिटेट किया गया है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया गया है कि 2 थर्मामीटर अटैच्ड हो गए हैं, एक अपर में एक लोअर में। अपर को दिया है T1 नाम, लोअर को दिया है T2 नाम। अब इसमें होता क्या है? देखो यहाँ जो लिखा है मैंने आपको डायग्राम में डायरेक्ट बता दिया। अब यहाँ जो लिखा है वो भी मैं आपको डायग्राम में डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ये फ्रीजिंग मिक्सचर की वजह से जो मिडल पार्ट का वाटर है वो कूल होगा, ठंडा होने लगेगा। ठंडा होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ऑलराइट, वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, कम होगा वॉल्यूम, डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब देखो टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो ये पार्ट का वाटर लोअर में आता जाएगा और लोअर का वाटर ऊपर आता जाएगा। जो मिडल लेवल पे जो वाटर है वो सीधा नीचे आएगा, डेंसिटी बढ़ने की वजह से, समझ लो हैवी होने की वजह से नीचे आएगा। और यहाँ पर जो वाटर है वो ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, इसकी वजह से नीचे का टेम्परेचर ड्रॉप होने लगेगा। सपोज 37 पे है, 36 होगा, 35, 33, 34, 32, 31, ऐसा करके ड्रॉप होने लगेगा। 30, 27, 25, 20, ऐसा करके ये रैपिडली ड्रॉप होगा नीचे का टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर ठंडा हो रहा है और वो नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे का वार्म वाटर ऊपर जा रहा है। ऊपर का टेम्परेचर बहुत स्लोली चेंज होगा, नीचे का बहुत रैपिडली चेंज होगा और 4 डिग्री तक आ जाएगा। बहुत फटाफट टेम्परेचर ड्रॉप होगा और 4 डिग्री पर आएगा। ऊपर का टेम्परेचर बहुत धीरे 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 ड्रॉप होगा। जैसे ये 4 पर आएगा इसका टेम्परेचर स्टॉप हो जाएगा ड्रॉप होना, और अब ऊपर वाले का टेम्परेचर ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना वाटर नीचे आया था, डेंसिटी बढ़ने की वजह से जितना कूल वाटर नीचे आया था वार्म वाटर ऊपर गया था। लेकिन जब 4 डिग्री पे पहुंचेगा तो वाटर का एनामोलस बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा, यानी 4 डिग्री से वो एक्सपांड होने लगेगा इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था और वॉल्यूम बढ़ रहा था, कम हो रहा था, डेंसिटी बढ़ रही थी। अब पूरा इन्वर्स होने लगेगा। 4 डिग्री के बाद एक्सपांड होने लगेगा जिसकी वजह से डेंसिटी कम होने लगेगी और वॉल्यूम एज इट इज। ठीक है, डेंसिटी कम होने लगेगी जिसकी वजह से वाटर नीचे नहीं आएगा, अब डायरेक्ट ऊपर की तरफ और ठंडा होगा। तो ऊपर का टेम्परेचर रैपिडली ड्रॉप होगा
यानी जो भी सपोज 35 पे है तो 32, 30, 25 ऐसा करके बहुत स्पीड से ड्रॉप होगा टेम्परेचर, ठीक है। और फाइनली 4 डिग्री पे आएगा और फिर ऊपर का टेम्परेचर 4 से 0 डिग्री तक ड्रॉप हो जाएगा, 0 डिग्री तक ड्रॉप हो जाएगा टेम्परेचर। और फिर नीचे का टेम्परेचर 0 मतलब 4 से 0 डिग्री तक बहुत स्लोली ड्रॉप होगा। ऊपर का टेम्परेचर रैपिडली 0 तक चला जाएगा और नीचे का टेम्परेचर फिर 4 to 0 स्लो होगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड होप्स अपैरेटस और इसमें एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर पढ़ मतलब इसके थ्रू समझा जा सकता है। तो लेट्स सी व्हाट इट इज। सो लाइन बाय लाइन देखते क्या है। द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कैन बी स्टडीज विथ होप्स अपैरेटस। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर आप होप्स अपैरेटस से पढ़ चुके हो, जो मैं अभी बता चुका आपको। अब ये पूरा उसका कंस्ट्रक्शन है कि होप्स अपैरेटस है क्या। तो होप्स अपैरेटस में क्या है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है और एक फ्लैट बाउल है जो उसको अटैच्ड है, ठीक है। सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसमें वाटर है और फ्लैट बाउल जो उसको अटैच्ड है, 2 थर्मामीटर है, एक अपर में लगा है जिसमें टेम्परेचर T2 रिकॉर्ड होगा और एक लोअर है जिसमें टेम्परेचर T1 रिकॉर्ड होगा, ठीक है। मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, लाइन टू लाइन जो रीड करना है वो। और यहाँ पर ये याद रखो इसके अंदर क्या डाला जा रहा है, फ्रीजिंग मिक्सचर। इसके अंदर क्या डाला जा रहा है, फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर क्या है, आइस और सॉल्ट का मिक्सचर, आइस और सॉल्ट का मिक्सचर, ठीक है। तो मैं ये पूरा पैराग्राफ आपको डायग्राम में बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अब यहाँ पर क्या दिया है, ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, होप्स अपैरेटस टेम्परेचर T1 T2 रिकॉर्डेड आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स, ठीक है। जब ये करते वक्त हर 30 सेकेंड के बाद T1 और T2 दोनों का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। और T1 और T2 दोनों के टेम्परेचर को टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, ठीक है। दिस ग्राफ इज फिगर 5.6, ये वाला नहीं है, ये तो 5.4 है एनोमलस बिहेवियर वाला जो हमने कल 5.6 का ग्राफ पीछे दिया है नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। ये डायग्राम के जस्ट बाजू में थोड़ा सा बच्चों ने स्क्रिबल कर दिया, ऑलराइट, लेकिन मैं आपको उसमें बताऊंगा ज़रूर आफ्टरवर्ड्स जब पेज टर्न होगा, ठीक है। तो इसमें जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा ग्राफ है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ। टेम्परेचर वर्सेस, टेम्परेचर में 2 टेम्परेचर है T1 T2 दोनों प्लॉट किया है ग्राफ पर, ठीक है, टाइम का ग्राफ। अब वो ग्राफ आप देखोगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि क्या है, ठीक है। कैसे मतलब टेम्परेचर T2 ड्रॉप होता है पहले और फिर T2 4 पे जाके स्टॉप हो जाता है 4 डिग्री पर और फिर T1 ड्रॉप होने लगता है। देखो इनिशियली जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे तब टेम्परेचर T1 T2 आइडेंटिकल था, मतलब सेम था, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता गया T1, ठीक है, जो लोअर में है, T1 टेम्परेचर ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द सिलेंडर डिक्रीजेस फास्ट, बहुत तेजी से कम हुआ। इसका टेम्परेचर बहुत तेजी से कम होगा और फिर 4 डिग्री पर आकर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है, decreases very fast while temperature T2 of the water in the upper part of the cylinder decreases comparatively slowly। और T2 टेम्परेचर जो अपर पार्ट में वो धीरे धीरे ड्रॉप होगा। नेक्स्ट, however once the temperature T1 of the lower part reaches 4 degree it remains almost stable। जब लोअर थर्मामीटर का टेम्परेचर 4 डिग्री पे पहुंचेगा वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। एट दैट टेम्परेचर 4 डिग्री पे जाकर रुक ही जाएगा और उससे ड्रॉप नहीं होगा। At that temperature T2 decreases slowly to 4 डिग्री और जो अपर वाला है T2 वो धीरे धीरे 4 डिग्री तक आएगा। Thereafter since T2 start changing rapidly और 4 डिग्री के बाद से T2 का टेम्परेचर बहुत तेजी से कम होगा, ठीक है। It records 0 डिग्री first and after that the lower temperature T1 records 0 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। ये पहले 0 डिग्री पे आ जाएगा और ये फिर उसके बाद देखो जो भी टेम्परेचर दोनों का इनिशियली था इक्वल था, ठीक है। जब टेम्परेचर ड्रॉप होने लगा पहले ये बहुत तेजी से ड्रॉप हुआ और 4 डिग्री पर आ गया और 4 डिग्री पे आकर स्टॉप हो गया, आगे और ड्रॉप हो रहा नहीं है, 3 2 1 हो ही नहीं रहा है। और ये धीरे धीरे 4 डिग्री पर आया और फिर 4 डिग्री से 0 डिग्री ये बहुत तेजी से ड्रॉप हुआ और उसके बाद फिर ये 4 डिग्री से 0 डिग्री पर आया, ठीक है।
तो ये पूरा वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और एक्सपेरिमेंट में रियल ऐसा हो रहा है, एक्सपेरिमेंट में रियलिटी में ऐसा होता है, ऑब्जर्वेशन जो देखा गया है, जो टाइम के हिसाब से ऑब्जर्वेशन किया गया है वो यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आफ्टर सिंस T2 चेंजेस रैपिडली इट रिकॉर्ड 0 डिग्री फर्स्ट, T2 पहले 0 डिग्री होगा, देन आफ्टर द लोअर थर्मामीटर T1 रिकॉर्ड 0 डिग्री टेम्परेचर, और बाद में T1 0 डिग्री पे आएगा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व शोज द टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी, और जो पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट पे वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम था, ठीक है। देखो ये बच्चे ने शायद स्क्रिबल कर दिया है, ठीक है, पेन बुक हाथ में आ गया होगा तो यहाँ पर एक ग्राफ है T1 T2 का और एक ग्राफ है T1 का, ठीक है, और दोनों ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। दिस इज टाइम, ठीक है, टाइम 5-5 मिनट के गैप से ग्राफ बनाया गया है, और दिस इज टेम्परेचर 0, 4, 8, 12। तो सपोज इनिशियली दोनों 12 डिग्री पे थे, दोनों वाटर का टेम्परेचर 12 था, ठीक है, तो पहले 12 से ड्रॉप होने लगा T1 का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से कम होने लगा और आके 4 डिग्री पे स्टॉप हो गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे T2 बहुत धीरे धीरे ड्रॉप होके 4 डिग्री तक आया, और फिर T2 बहुत फास्ट ड्रॉप हुआ, ठीक है। यानी देखो सपोज 26 मिनट या 28 मिनट पर वो, सपोज दिस इज 28 मिनट पर वो 28 या 29 जो भी आपको यहाँ दिख रहा है वो मिनट पर 4 डिग्री पे था, लेकिन वहाँ से 32 मिनट पर 0 पर आ गया, यानी कुछ 4-5 मिनट लगा इसको 0 पर आने, अपर वाले को T2 को, और T1 को 0 पर आने के लिए पूरे 10-12 मिनट लगे, ठीक है। यानी सपोज 32 से 43 तक ऐसा कुछ 10 से 12 मिनट लगे, और इसको सिर्फ 2 या 3 मिनट लगे। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ा बच्चे ने स्क्रिबल किया, लेकिन आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 66 टेक्स्ट बुक होगी, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। मैं इसको और अच्छे से बताऊंगा जब मैं पेज मतलब वो ग्राफ और पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करूंगा। तो हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन? इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द मिडल ऑफ द सिलेंडर लोअर्स ड्यू टू द फ्रीजिंग मिक्सचर। मतलब इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? ये जो ग्राफिकल है, जो भी ऑब्जर्वेशन है, इसको हम लोग एक्सप्लेन कैसा करेंगे, ठीक है। सो इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द मिडल ऑफ द सिलेंडर लोअर्स ड्यू टू फ्रीजिंग मिक्सचर इन द आउटर बॉयल। इनिशियली यहाँ का जो टेम्परेचर है वाटर का अंदर, ये बाउल के अंदर जो ये बाउल जहाँ लगा है वहाँ पे सिलेंडर के अंदर जो वाटर पार्ट है उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, लोअर हो रहा है। Since the temperature of the water that decreases, its volume decreases. टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, and its density increases, और उसकी डेंसिटी बढ़ रही है। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्यूम कम हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है और डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। द वाटर विथ हायर डेंसिटी मूव्स डाउनवर्ड्स, therefore the lower thermometer T1 shows rapid fall in the temperature, ठीक है। देखो यहाँ पे जो वाटर है इसकी डेंसिटी बढ़ रही है तो वो नीचे की तरफ आ रहा है, और जिसकी वजह से ये जो थर्मामीटर का टेम्परेचर है T1 वो बहुत तेजी से कम होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एंड दिस कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बिकम्स इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस, और वो बहुत तेजी से ड्रॉप होगा कब तक? जब तक टेम्परेचर 4 डिग्री पर ना आ जाए। 4 डिग्री पर आते ही स्टॉप हो जाएगा। its volume increases and density decreases, ठीक है, सॉरी। when the temperature of the water start decreasing below 4 degree, its volume increases and density decreases. जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा, बिलो जब 4 डिग्री पे पहुंचेगा तो बिलो 4 डिग्री जाने में उसका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, ठीक है, और डेंसिटी कम होने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर जैसे ही 4 डिग्री पे आया, 4 डिग्री के बाद से यहाँ पे जो पानी है, जैसे ही ये 4 डिग्री पर आया, ठीक है, यहाँ के पानी जब यहाँ पे मिडल का पानी 4 डिग्री पर आया, 4 के बाद वाटर का एनोमोलस बिहेवियर स्टार्ट। क्या है एनोमोलस बिहेवियर? वॉल्यूम कम होने लगेगा और वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, एक्सपांड होने लगेगा वाटर, वॉल्यूम बढ़ने लगेगा और डेंसिटी कम होने लगेगी, वॉल्यूम बढ़ने लगेगा और डेंसिटी कम होने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है,
When the temperature of the water start decreasing below 4 degree, it volume increases. Water expand होगा तो volume increase होगा, and density decrease, उसकी density कम होगी. It therefore moves in the upward direction. इसके लिए water अब यहाँ का water नीचे नहीं आएगा बल्कि ऊपर जाने लगेगा. ठीक है, upward direction. The temperature of the water in the upper part T2 therefore decreases rapidly to 0. और फिर ऊपर वाला जो temperature है T2 वो बहुत तेजी से सीधा 0 डिग्री तक जाएगा. ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द लोअर पार्ट T1 हाउएवर रिमेन्स एट 4 डिग्री फॉर सम टाइम. और जो लोअर थर्मामीटर में टेम्परेचर है 4 डिग्री, वो कुछ देर तक 4 डिग्री पे ही रुका रहेगा. मतलब वो ये तो बहुत तेजी से 0 पे चला जाएगा और ये धीरे 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 4 से 0 पे जाएगा, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा. ठीक है, एंड देन डिक्रीजेस स्लोली टू 0 डिग्री. आई होप समझा. ठीक है, सो नेक्स्ट इज ऑन पेज नंबर 66. ये होप्स apparatus का ग्राफ है, टाइम वर्सेस टेम्परेचर. ठीक है, इधर दो थर्मामीटर का टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, T2 अपर वाला, T1 लोअर वाला. आप देख सकते हो T1 का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिर रहा है, यानी 12 से 8 पर आया, 4 पर आया. ठीक है, 12 से 8 पर आया और फिर तेज़ी से 4 पर आ जाता है. ठीक है, और फिर 4 से लेके 0 तक जाने में बहुत टाइम लग जाता है. 12 से 4 तक आने में उसको लगते हैं सपोज 26 मिनट, 27 मिनट, यहाँ पे 27 मिनट्स ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे इंटरसेक्शन में. ठीक है, लेकिन फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में और 10-12 मिनट लगते हैं. और आप T2 को देख सकते हो, बहुत धीरे 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 4 डिग्री पर आता है. ठीक है, टाइम उतना ही लगा 4 डिग्री तक पहुँचने, लेकिन यहाँ पर टाइम ज़्यादा ले रहा है वो, और फिर तेज़ी से टाइम बढ़कर टेम्परेचर 4 डिग्री पर आया. और फिर जब आप यहाँ से देखोगे ये 4 से 0 होने उसको हार्डली 5 मिनट्स लगे, 4-5 मिनट्स. ठीक है, 4-5 मिनट्स में वो 0 हो गया और ये वाले को बहुत टाइम लगा 0 में. आई होप समझा. तो ये होप्स apparatus से ग्राफ बना हुआ है. नेक्स्ट, अच्छा ये जो पॉइंट है जहाँ आपको इंटरसेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम रहती है. द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. तो ब्लैंक्स वगैरह में पूछ सकते हैं, ध्यान दो. ये वाला फिगर आप देखो, ये कोल्ड कंट्रीज में ऐसा होता है. कोल्ड कंट्रीज में ऊपर बर्फ की परत जम जाती है, ऊपर बर्फ जम जाता है. ठीक है, ठंडा पानी जब कोल्ड कंट्रीज में टेम्परेचर 0 डिग्री से भी ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है तो ऊपर के लेयर में बर्फ बन जाती है, इतना टेम्परेचर. लेकिन अंदर में लिक्विड रहता है. ऊपर में आइस जम जाती है लेकिन नीचे पानी वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है. ठीक है, क्यों ऐसा होता है? जिसकी वजह से अंदर जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल है वो जीवित रहते हैं. अपर लेयर में देखो, आउटर टेम्परेचर 0 डिग्री से लेस हो जाता है तो अपर लेयर में बर्फ जम जाती है, बर्फ. ठीक है, लेकिन अंदर लिक्विड ही रहता है, बर्फ नहीं बनता है. अंदर का टेम्परेचर 4 डिग्री पे लॉक हो जाता है और वो लिक्विड ही रहता है, जिसकी वजह से पानी के अंदर रहने वाले एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स, फिशेस और सारे एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल जीवित रहते हैं, वो बर्फ में जम के मरते नहीं हैं. ठीक है, तो ये फिगर है, आप देख सकते हो. इस पे गिव रीजंस एक्सेट्रा पूछते हैं, हर साल मोस्टली पूछते हैं. हाउ विल यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. आप ये स्टेटमेंट को कैसे एक्सप्लेन करोगे, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. कभी कभी डायग्राम, ये पिक्चर देते हैं और बोलते हैं एक्सप्लेन, या पिक्चर दिया रहेगा और लिखा रहेगा एक्सप्लेन हाउ द इनर पार्ट ऑफ द वाटर इज नॉट कन्वर्टेड टू आइस एक्सेट्रा. ऐसा कुछ भी क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस पर पूछ सकते हैं. इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, रट्टा मार के कोई फ़ायदा नहीं है. साइंस को रटना बेवकूफ़ी है. सो फर्स्ट, इन द रीजन विद कोल्ड क्लाइमेट. देखो दो क्वेश्चन है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है फिगर के हिसाब से. फिगर भी दिया है. In region with cold climate, the aquatic plants and animal can survive even when the atmospheric temperature goes below 0 degree. ठंडे वातावरण में या ठंडे मौसम में जहाँ पर टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला जाता है, ठीक है, कोल्ड कंट्रीज में, वहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है, in cold region in winter the pipes of water supply breaks and even rock cracks. कोल्ड कंट्रीज में जो पानी की वाटर सप्लाई के पाइप्स रहते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं. ठीक है, और पत्थर में भी क्रैक्स आ जाते हैं. क्यों ऐसा होता है?
ठीक है, तो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ नहीं दिया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, ड्यू पॉइंट। अब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ इसका। देखो आउटर टेम्परेचर ड्रॉप होता है और ड्रॉप होते 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 4 डिग्री तक आता है, ठीक है। बाहर का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से अपर लेयर का भी टेम्परेचर वाटर का ड्रॉप होता है। आउटर टेम्परेचर जब 4 डिग्री पर आता है तब भी ये ड्रॉप होता है। आउटर टेम्परेचर जब 3 डिग्री पर आता है, 3 डिग्री, ठीक है, अब तक का वाटर का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा था तो अपर लेयर का भी टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा था 5 डिग्री, मतलब सपोज 7 डिग्री, 6 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री। तो ये जिसका टेम्परेचर जब ड्रॉप हो रहा था तो वाटर नीचे आ रहा था, ऊपर का वाटर नीचे आ रहा था, नीचे का ऊपर जा रहा था, और फिर वो कोल्ड होके फिर नीचे आएगा, नीचे का ऊपर जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक पूरा पानी 4 डिग्री पर ना आ जाए। एक बार पूरा पानी 4 डिग्री पर आ जाता है, ठीक है, तब ऊपर का वाटर का लेवल जो है वो 3 डिग्री पे ड्रॉप होता है। 4 to 3 डिग्री जाते वक्त वाटर एक्सपांड होने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है, यानी उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता। उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती। देखो सपोज 8 डिग्री पे था तो अपर लेयर का वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, डेंसिटी बढ़ रही थी, वॉल्यूम कम हो रहा था और नीचे आ रहा था, और नीचे वाला ऊपर जा रहा था। ऐसा प्रोसेस चल रहा था 4 डिग्री तक। जैसे ही 4 डिग्री पर आया और 4 से ड्रॉप होने लगा, यानी 4 से 3 होने लगा, तब जो अपर लेयर है वहाँ का वाटर एक्सपांड होने लगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, डेंसिटी कम हो रही है, बढ़ रही नहीं है। तो अपर का वाटर अपर ही रहेगा, अपर का वाटर अपर लेयर में ही रहता है, नीचे उतरता ही नहीं है, क्योंकि डेंसिटी कम होने लगी, वाटर एक्सपांड होने लगा। 3 डिग्री पे भी ऊपर ही रहता है, 2 डिग्री पे भी ऊपर ही रहता है, 1 डिग्री पे भी ऊपर ही रहता है, 0 डिग्री बर्फ जम जाती है। 0 डिग्री पे टॉप लेवल पे बर्फ जम जाती है और नीचे का पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री पे लॉक हो जाता है, ठीक है। ऊपर बर्फ जम गई एट 0 डिग्री, ठीक है, अंदर का टेम्परेचर 4 डिग्री पे लॉक हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक्सपांड होने लगा ना, तो नीचे आया ही नहीं, ऊपर ही लॉक हो गया। एज अ रिजल्ट अंदर जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल है वो बर्फ में जमते नहीं हैं, वो अंदर लिक्विड स्टेट ही रहता है 4 डिग्री का, तो वो आराम से उसमें जीवित रहते हैं। आई होप समझा, ठीक है। सेम ये पाइप बर्स्ट का रीज़न है, सेम, ठीक है। टेम्परेचर 4 डिग्री पर रहेगा तो वाटर एक्सपांड होने लगता है, ठीक है। टेम्परेचर 4 डिग्री तक ड्रॉप होने तक, यानी 7, 6, 5, 4 वाटर कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, और 4 डिग्री के बाद से वाटर अचानक में फैलने लगता है। जब वाटर फैलने लगता है तो उसको जगह नहीं मिलती तो वो पाइप को बर्स्ट कर डालता है। कोल्ड कंट्रीज में विंटर सीजन में टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री 0 डिग्री जाता है, बिलो 0 डिग्री। तो 4 डिग्री के बाद से पाइप में तो उतना ही पानी है, उसको 4 डिग्री के बाद तक तो ठीक है सब कुछ 4 डिग्री तक। 4 डिग्री से जैसे ही ड्रॉप होने लगता है वाटर को एक्स्ट्रा जगह चाहिए, और पाइप में उतनी जगह उसको नहीं मिलती तो पाइप टूट जाते हैं, ठीक है। इवन रॉक्स के अंदर भी पानी जो भरता है बारिश वगैरह से, और कोल्ड कंट्रीज में टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है, ठीक है, तो अपर लेयर पे बर्फ जम जाती है और अंदर का पानी को एक्सपांड होने रूम नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती, तो पत्थर को क्रैक कर डालता है, तोड़ डालता है। आई होप ये दोनों आंसर आपको समझा। यहाँ नहीं दिया है, मैंने अपने तौर से इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। ड्यू पॉइंट में आपको लोकल हिंदी में बोलूँगा, नमी, हवा में कितने मॉइस्चर, कितना वाटर ड्रॉपलेट्स है उसको कहते हैं ड्यू, उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब नमी, हवा में कितनी नमी है, ठीक है, हवा में कितनी नमी है, इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। और ड्यू पॉइंट उसको कहते हैं वो टेम्परेचर को जिसमें वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होता है वाटर ड्रॉपलेट में, इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। ह्यूमिडिटी कितना मॉइस्चर है। अबाउट 71% सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। अर्थ का 71% का सरफेस किससे कवर्ड है, वाटर से, और 29% लैंड है, आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ड्यू टू कॉन्स्टेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर वेपर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। वाटर कंटिन्यूसली इवेपोरेट होता रहता है, जिसकी वजह से वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में रहता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ डेली वेदर। एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर है,
ठीक है। ये हम समझ सकते हैं किससे, बाय डेली वेदर, सॉरी इसकी मदद से हम डेली वेदर समझ सकते हैं। हवा में कितना वाटर वेपर है इसकी मदद से हम डेली वेदर को समझ सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मेक्स इट मॉइस्ट। एयर में जो वाटर वेपर है वो उसको क्या कर देती है, मॉइस्चर वाला कर देती है, मॉइस्ट कर देती है। द मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। और ये जो मॉइस्चर है, नमी, इसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। हवा में जो नमी है उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। आपको मैं सिंपल समझाता हूँ। आपने देखा होगा बारिश में, बारिश के सीज़न में, रेनी सीज़न में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, हवा में मॉइस्चर बढ़ जाता है। और ठंडी के सीज़न में मॉइस्चर कम हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, ठंडी क्योंकि टेम्परेचर लो होता है, तो फिर जब टेम्परेचर लो होता है तो वाटर कंडेंस होता है, यानी गैसेस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपने देखो ठंडी के सीज़न में देखा होगा कार की ग्लास पर वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ग्लास के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स जमे रहते हैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, या पेड़ों की लीव्स के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं। वो सब उसका वजह है, वो सब इसकी वजह। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा। फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर देयर इज अ लिमिट ऑन हाउ मच वाटर वेपर द एयर कैन कंटेन। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है, वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम के हिसाब से, स्पेसिफिक टेम्परेचर के हिसाब से कितना वाटर वेपर हवा होल्ड कर सकती है, ठीक है। जैसे 1 लीटर वॉल्यूम है सपोज, तो 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ एयर कितना वाटर वेपर होल्ड कर सकती है, ठीक है। ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पे निर्भर करता है। गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर कितना टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मतलब प्रॉपर टेम्परेचर पे कितना वाटर वेपर होल्ड कर सकती है, ठीक है, ये फिक्स होता है। इफ द अमाउंट एक्सीड्स दिस लिमिट, अगर वाटर वेपर का अमाउंट एक्सीड हो गया, द एक्सेस वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। तो जितना एक्सेस है, ज़्यादा वाटर वेपर है, वो वाटर ड्रॉपलेट बनता जाएगा। When the air contain maximum possible water vapor, it is said to be saturated with vapors at that temperature. When the air contain maximum possible water vapor, अगर हवा में ज़्यादा से मतलब जो पॉइंट पे, देखो यहाँ पे प्रॉपर स्टाइल में नहीं लिखा है, ठीक है, जब एयर में सबसे ज़्यादा वाटर वेपर होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा एयर होल्ड नहीं कर सकती, वो पॉइंट को कहते हैं, वो किस पे निर्भर करता है, इट इज सेड टू बी डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एयर। हवा कितना ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर होल्ड कर सकती है वो टेम्परेचर पे आधारित है, ठीक है, ऐसा लिखा है। एयर ज़्यादा से ज़्यादा कितना वाटर वेपर होल्ड कर सकती है वो किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर ऑफ द एयर पर, ठीक है। इफ एयर टेम्परेचर इज लो, अगर टेम्परेचर कम है, इट विल नीड लेस वेपर टू सैचुरेट द एयर, तो कम वाटर वेपर होल्ड करेगा, ठीक है। मतलब एयर को सैचुरेट करने के लिए कम वाटर वेपर लगेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज 40 डिग्री, इट कंटेन्स 49 ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर विदाउट कंडेंसेशन। देखो 40 डिग्री है तो 49 ग्राम ऑफ वाटर वेपर लगेगा उसको सैचुरेट करने। इफ द टेम्परेचर इज 20 डिग्री, अगर टेम्परेचर 20 डिग्री है, देखो 40 डिग्री पे 49 ग्राम, 20 डिग्री पर टेम्परेचर कम है तो कितना ग्राम लगेगा वाटर वेपर, 14.7 ग्राम, ठीक है। हाँ, मुझे पता है ये बहुत बाउंसी है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं उसको और डिटेल में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आगे, इफ द वाटर वेपर कंटेन्ड इन एयर इज लेस देन द मैक्सिमम लिमिट, देन द एयर इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड। अगर वाटर वेपर एयर में लेस है, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट से कम है, तो एयर को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। अभी मैं आपको ये सिंपल हिंदी में, मैंने लाइन टू लाइन समझाया, मुझे नहीं लग रहा आपको समझा होगा, मैं आपको हिंदी में शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। देखो हवा में हवा कितना वाटर वेपर, हवा कितने मॉइस्चर को, वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर उसके ऊपर वाटर वेपर आ रहा है, जितना एयर का जो मैक्सिमम लिमिट है वाटर वेपर होल्ड करने का, अगर उसके ऊपर आ रहा है तो वो कंडेंस हो जाएगा, यानी वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट बन जाएगा, गैसेस से लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, जो एक्सेस आ रहा है वो, ठीक है। अच्छा,
हवा जितना होल्ड कर सकती है मैक्सिमम वाटर वेपर, वो पॉइंट पे हवा को हम लोग सैचुरेटेड एयर कहते हैं। एयर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट एन एयर कैन होल्ड इज कॉल्ड इज सैचुरेशन पॉइंट, उसको सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और वो आधारित है टेम्परेचर पे, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो एयर ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, यानी ज़्यादा वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है। अगर टेम्परेचर कम है तो एयर कम वाटर वेपर होल्ड कर पाएगी, ठीक है। एक ही वॉल्यूम है एयर का, सपोज 1 लीटर एयर है और 40 डिग्री पर वो 49, ठीक है। देखो यहाँ किलोग्राम में दिया है, ठीक है। सपोज 1 किलोग्राम, या ये वाटर ये यूनिट में दिया है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। सपोज 1 लीटर एयर है, 1 क्यूबिक मीटर एयर है, क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो 40 डिग्री पे वो 49 ग्राम होल्ड कर सकती है वाटर वेपर को, और वही एयर, वही 1 क्यूबिक मीटर एयर 20 डिग्री पे कितना होल्ड करेगी, यानी टेम्परेचर कम होता जाएगा तो एयर को होल्ड करने की कैपेसिटी, यानी वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी भी कम होगी। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन, जो पॉइंट पे मैक्सिमम वाटर वेपर होल्ड किया है, ठीक है। और ये जो हवा में मॉइस्चर होता है इसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, बारिश में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और ठंडी के सीजन में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। गर्मी में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ह्यूमिडिटी बढ़ेगी क्योंकि इवेपोरेशन बढ़ता जाएगा, ऑलराइट। और ड्यू पॉइंट, अब ड्यू पॉइंट पे आगे आते हैं, इधर होगा आई थिंक सो ड्यू पॉइंट। नेक्स्ट, सपोज यहाँ पे एक सपोजिशन दिया आपको समझाने के लिए। सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन एंड इट्स टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन, एक सर्टेन टेम्परेचर पे सैचुरेटेड एयर लिया गया, एंड इस टेम्परेचर इज डिक्रीज, और वो एयर का टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं। अनसैचुरेटेड एयर लिए, अनसैचुरेटेड एयर लिए कुछ टेम्परेचर पे, और फिर उसका टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं। अ टेम्परेचर इज रीच्ड एट विच द एयर बिकेम सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर। तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब वाटर वेपर, जब एयर सैचुरेट हो जाएगी वाटर वेपर के साथ। अगर उसके बाद भी हमने टेम्परेचर ड्रॉप किया तो वो जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होने लगेगा, मतलब वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा, वाटर ड्रॉपलेट बनेगा, ठीक है। तो वापस देखो, सपोज अनसैचुरेटेड एयर लिया कुछ टेम्परेचर पे और उसका टेम्परेचर कम करते गए, तो कम करते करते एक ऐसा टेम्परेचर है, एक ऐसे टेम्परेचर पे आप पहुंचोगे, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर पे हम पहुंचेंगे जब एयर वाटर वेपर के साथ सैचुरेट हो जाती है, मतलब उसकी लास्ट लिमिट, ठीक है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अगर आप ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के नीचे जाओगे तो जितना भी वाटर वेपर है अनसैचुरेट एयर में, जितना भी अनसैचुरेट थी लेकिन अब वो सैचुरेट हो गई ड्यू पॉइंट पर, और ड्यू पॉइंट से जैसे ही आप नीचे जाओगे वो वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। आई होप समझा। देखो इजी टॉपिक नहीं है, इसके लिए इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे। टॉपिक इजी नहीं है, 90% बच्चे इसको बिना समझे ही रखते हैं, बिना समझे इसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है। और मैं नहीं चाहता हूँ आप भी बिना समझे बाहर करो, और फिर आगे जाके 11th-12th में साइंस लेते हैं और उनको बाउंस होता है, फिर वो ब्लेम करते हैं अपने टीचर्स को, ठीक है। मुझे खुद कमेंट्स में बच्चे बोलते सर क्या पढ़ा ऑनलाइन में नहीं समझा, आपका वीडियो देख के समझ गया, ठीक है। तो मैं इसके लिए डिटेल में ले रहा हूँ, तो टाइम उसके लिए देखो, एवरीथिंग कुछ भी अच्छे से चाहिए तो इट कंज्यूम्स मोर टाइम, ठीक है। तो समझना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट, द वेपर कंटेंट इन द एयर इज मेजर्ड यूजिंग अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। कितना वेपर है एयर में, ये एक फिजिकली क्वांटिटी से मेजर कर सकते हैं जिसका नाम है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी का एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। The mass of vapor present in a unit volume of air is called absolute humidity. एक यूनिट वॉल्यूम एयर में कितना मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, कितना केजी वाटर वेपर एक यूनिट मतलब एक मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एयर में प्रेजेंट है, ठीक है। यूनिट मतलब 1, ठीक है। अगर आप केजी ले रहे हो यहाँ पर तो यहाँ पे मीटर आएगा, अगर आप सेंटीमीटर ले रहे हो तो यहाँ पे ग्राम्स आएगा, वो आप समझ सकते हो। तो एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में कितना मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है।
जनरली एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड इन केजी पर मीटर क्यूब. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कैसे मापी जाती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब. किलोग्राम मास है, मास ऑफ वाटर वेपर, और मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एयर है, हवा का वॉल्यूम. ठीक है. द फीलिंग ऑफ ह्यूमिडिटी और ड्राई नेचर ऑफ एयर नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. देखो, ह्यूमिडिटी की फीलिंग या ड्राइनेस की फीलिंग एयर में किस पे डिपेंड करती है? वाटर वेपर पे जो एयर में है. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ क्लोज दैट अमाउंट इज फॉर मेकिंग द एयर सैचुरेटेड विद वेपर. और किस पे निर्भर करती है? कि कितना क्लोज है. ठीक है, मतलब क्या, कितने क्लोज पॉइंट पे है एयर सैचुरेट होने की वाटर वेपर से. इट मीन्स दैट इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एयर ऑल्सो. मतलब टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है. ठीक है, हवा कितनी ड्राई है या कितनी ह्यूमिड है, ये डिपेंड करता है कितना वाटर वेपर है एयर में. ठीक है, और वो कितना मतलब कैसे सैचुरेट होगा, कितना क्लोज है सैचुरेशन के. ठीक है, मतलब कितना टेम्परेचर लोअर करने पर वो सैचुरेट होगी. मतलब वो टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है. The ratio of actual mass of vapor content in the air for a given volume and temperature to that required to make the air saturate with vapor at that temperature is called the relative humidity. तो ये relative humidity का पूरा definition है. relative humidity क्या है? रेशियो है. रेशियो मतलब अपॉन. किसका रेशियो है? एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर इन अ गिवन वॉल्यूम. ठीक है, अपॉन मास ऑफ वाटर वेपर नीड टू मेक द एयर सैचुरेटेड इन दैट वॉल्यूम. रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेशियो है. किसका रेशियो है? कितना रिक्वायर्ड है और कितना प्रेजेंट है. ठीक है, कितना प्रेजेंट है ऊपर लिखना है, और कितना उसको रिक्वायर्ड है सैचुरेट करने के लिए. कितना प्रेजेंट है वाटर वेपर. ठीक है, गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर में, अपॉन डिवाइडेड बाय रेशियो. ठीक है, किसको अपॉन? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? कितना नीडेड है, कितना वाटर वेपर चाहिए एयर को सैचुरेट करने के लिए उस वॉल्यूम में. ठीक है, और अगर आप उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकलेगा. अगर 100 हटा दोगे तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेशियो ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कंटेंट in the air in a given volume at a given temperature upon mass of water vapor needed to make the air saturated in that volume. तो अगर आप 100 हटा दोगे तो यहाँ परसेंटेज का साइन हट जाएगा, और अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिलेगी. ऑलराइट, आई होप समझ रहे हैं. नेक्स्ट मैं यहाँ तक करके फिर आई स्टॉप. द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट अ ड्यू पॉइंट इज 100%. देखो, ड्यू पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पर वाटर वेपर्स गैसेस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है. तो ड्यू पॉइंट पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है वो 100% रहती है. इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 60%, वी विल फील दैट द एयर इज ह्यूमिड. अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज़्यादा है तो एयर ह्यूमिड है. इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 60%, वी फील दैट द एयर इज ड्राई. और अगर 60% से कम है ह्यूमिडिटी तो हमें एयर ड्राई लगती है. During winter season, you may have observed a white trail on the back of a flying plane in a clear sky. ठंडी के सीजन में आपने देखा होगा प्लेन जब बहुत हाइट से जाता है तो उसके पीछे वाइट ट्रेल मार्क्स, मतलब वाइट कलर के मार्क्स दिखते हैं. एक्चुअल में वो होते क्या है? As the plane flies, the vapor released by the aeroplane engine condense and form cloud. एरोप्लेन के इंजन से जो वेपर्स निकलते हैं वो कंडेंस होके क्या बन जाते हैं? क्लाउड. ठीक है, देखो ये चीज़ मैं आप घर पे भी कर सकते हो. आप मिरर के सामने ज़ोर से सांस लो. आप अपना माउथ ओपन करो और मिरर के ऊपर सांस छोड़ो. अपनी सांस लो नहीं, सांस छोड़ो. ठीक है, एक्सेल करो, एक्सेल. तो आप देखोगे मिरर पे आपके मुंह से निकलने वाले जितना भी एयर है उसमें मॉइस्चर होता है, वो मिरर पे जाके कंडेंस हो जाएगा और आपको मिरर के ऊपर वाटर वेपर नज़र आएगा. ठीक है, तो ये भी उसका एग्जाम्पल है. If the surrounding air is having more relative humidity, it takes a long time for the white trail formed by condensation of vapor to disappear. अगर आजू बाजू का अगर सराउंडिंग एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा वाइट ट्रेल को डिसअपियर होने. इफ़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर इज लेस, अगर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो
या तो ट्रेल बनेगा ही नहीं या तो बहुत स्मॉल साइज का बनेगा, ठीक है। आई होप समझा। अभी देखो मैंने आपको एक मिरर का एग्जांपल दिया, आप मिरर के सामने सांस छोड़ो, एक्सहेल करो मिरर के ऊपर, तो आप देखोगे आपके माउथ से निकलने वाली जो एयर है उसमें जितना वाटर वेपर है वो सब मिरर पे कंडेंस होगा, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा दो एग्जाम्पल और दिए हैं। आप फ्रिज से बॉटल निकाल के बाहर रख दो, आप देखोगे बॉटल के आउटर सरफेस पे वाटर कंडेंस होगा, यानी जो भी गैसेस फॉर्म में वाटर वेपर एयर में है, मॉइस्चर में है, वो बॉटल के सरफेस पे टेम्परेचर कम होने की वजह से उस पर कंडेंस होने लगेगा और आप देखोगे प्लास्टिक की या ग्लास की कोई भी बॉटल है उसके बाहर पूरा पानी दिखेगा, तो वो पानी अंदर से बाहर नहीं आता है, वो मॉइस्चर रहता है जो वाटर बॉटल के सरफेस पे कंडेंस होता है, ठीक है। ड्रॉप ऑफ वाटर्स कैन बी, सेकेंड एग्जाम्पल है, ड्रॉप ऑफ वाटर कैन बी ऑब्जॉर्ब्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉटल इन द सेम वे if we observe the leaves of plant, grass, window glass of a vehicle in the early morning we see water droplet collected on the surface। और फिर ये दूसरा एग्जाम्पल आप पेड़ों के पत्तों वगैरह पर भी देख सकते हो, या ठंडी के मौसम में सुबह सुबह आप कार की ग्लास पे देख सकते हो, आप देख सकते हो पूरा वाटर वेपर उस पर कंडेंस दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ तक टॉपिक है, पूरा कर लेते हैं। Through these two observations, we sense the presence of water vapor in the atmosphere. When air cools due to decrease in temperature, it becomes saturated with water vapor. As a result, the excess water vapor gets converted into tiny droplets. The dew point temperature is decided by the amount of vapors in the air. ठीक है, जैसी टेम्परेचर ड्रॉप होता है, जैसी हवा कूल होती है उसका टेम्परेचर कम होता है, तो उसमें जो वाटर वेपर है वो क्या होने लगता है, कन्वर्ट हो जाता है टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। और इसके लिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इसी को कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, वो कौन डिसाइड करता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन दी एयर। सो बाय दिस मैंने ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट्स, होप्स apparatus टू स्टडी एनोमलस बिहेवियर कंप्लीट किया इन दिस वीडियो, ठीक है। वीडियो लेंदी हो रहा है, वरना मैं ये यूनिट ऑफ हीट और ये सब भी कंप्लीट कर लेता। तो अभी 2 पेजेस और बचे हैं, यूनिट ऑफ हीट, ठीक है, ये भी देख लेते हैं यहाँ तक शॉर्ट।